ये बार सेकेंड ईयर में आज हमारा टॉपिक चलेगा बच्चों आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का जो योगदान रहता है मध्यकालीन भारत की संस्कृति में, आर्य समाज के कितने सिद्धांत होते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जीवन इतिहास और सामाजिक क्षेत्र के योगदान के बाद राजनीतिक क्षेत्र में योगदान और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान के बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वराज्य की जो भावना होती है, स्वराज्य के प्रति भारत भारतीयों के लिए सबसे पहले देने वाले स्वामी दयानंद, ये सब जो टॉपिक है इन टॉपिक पर आज हमारा ये टॉपिक पर चर्चा रहेगी। पहला जन्म रहेगा, जन्म स्थान रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी रहेगी, आर्य समाज का महत्व क्या रहेगा, आर्य समाज में कितने सिद्धांत होते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी, पहली शाखा कौन सी थी, दूसरी शाखा कौन सी थी, सामाजिक क्षेत्र में समाज के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस तरह से अपने सत्यार्थ प्रकाश का वेदों का प्रचार किया था, समाज में अलग जगाई थी, समाज के अंदर जो समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करके और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया था सामाजिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में हम देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर किस तरह से इन्होंने स्वराज्य का नारा दिया था, देश में राष्ट्रभक्ति की भावना को आगे बढ़ाया था। 1857 की क्रांति को जन्म इन्होंने दिया था। हरिजन में सबसे पहले सुधार करने वाले जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के जो लाहौर की एक शाखा होती है, उस लाहौर की शाखा के लोगों ने ही सबसे पहले बहिष्कार पर बल दिया था। नमक आंदोलन की चर्चा हम करें तो महात्मा गांधी जब 6 साल के थे तभी महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नमक आंदोलन के बीज बो दिए थे। राजनीतिक मुद्दा क्या रहेगा, सामाजिक मुद्दा क्या रहेगा, यहाँ आर्थिक मुद्दा नहीं देखा जाएगा। आर्थिक मुद्दा होता है तो समाज के अंदर प्रतिक्रिया होती है और समाज में जो प्रतिक्रियाएं होती है उसी से राजनीतिक मुद्दा निकल कर आता है। यहाँ आध्यात्मिक दर्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किन चीज़ों पर, वेदांत पर, वेदों की और लोटो उस पर ज़्यादा बल दिया था, उसकी चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र में जो संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति में जो मैंने आपको पहले अंतर बताया था, संस्कृति एक निरंतर चलने वाली क्रिया, संस्कृति का कभी विनाश नहीं होता, संस्कृति को मापा नहीं जा सकता, संस्कृति इस तरह चलती रहती है कि इसका जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कृति अपने आप में चलती रहती है, संस्कृति में कभी बदलाव नहीं होता, सभ्यता बदलती रहती है। फिर हम 3 ग्रंथों की चर्चा करेंगे। 2 बातों का खंडन किया था और स्वराज्य पर बल दिया था, हिंदी शब्द पर बल दिया था। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में है। 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 24 में हुआ था। और यहाँ जन्म स्थान की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों जन्म स्थान इसका गुजरात के टंकारा गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो बचपन में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर होता है। एक दिन ये अपने पिताजी के साथ शिव जी के मंदिर में गए थे और वहाँ देखा कि एक चूहा जो था वो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ था और वो जो प्रसाद जो चढ़ाया जाता है भगवान शिव को, उस प्रसाद को खा रहा था। क्या कर रहा था? खा रहा था। तो जब उसने मूल शंकर ने देखा कि भगवान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, भगवान के ऊपर जो चढ़ाया गया जो प्रसाद है उस प्रसाद को अगर वो चूहा खा रहा है, भगवान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उसी दिन से उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ सौगंध ले ली थी कि अब मूर्ति पूजा मैं विश्वास नहीं करूंगा। मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे थे स्वामी दयानंद सरस्वती उसी दिन से। तब उनके परिवार में उनके पिताजी को जब ये पता चल गया, इस बात का पता चला कि जो है मेरा पुत्र जो अब धीरे धीरे परिवार से दूर होता जा रहा है, तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा स्वामी दयानंद सरस्वती के। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती को जब इस बात का पता चला तो वो घर छोड़कर चले गए थे और गिरजानंद को अपना गुरु बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? गिरजानंद की शरण में रहकर ही उन्होंने वेदांतों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? वेदांतों का अध्ययन किया था। और वेदांत अध्ययन
वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, उन्होंने ये नारा दिया था कि उन वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल के अंदर जो ऋग्वेद में जो 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों के अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है, जो उपनिषदों में, जो पुराणों में, जो उपनिषदों में, जो पुराणों के अंदर, और जो ज्ञान आध्यात्मिक दर्शन में जो ज्ञान है, जो वेदों में, जो ऋग्वेद के अंदर है, जो सामवेद में है, जो अथर्ववेद में है और जो यजुर्वेद में है, और जो मोक्ष की ओर लेकर जाने वाला अहिंसा के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे जो ज्ञान जो है, उस ज्ञान की तरफ हमें आगे बढ़ना है। समाज में जो लोग हैं, समाज की जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन लाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय प्रेम की भावना की अलग जगाना है। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हमारे भारत में जो काम कर रहे थे, इस जो इतना ज़बरदस्त वो भारतीय राष्ट्रीय भावना का विस्तार करने में जो कार्य कर रहे थे, उससे एक अंग्रेज है अनरेस्ट इन इंडिया, एनी बेसेंट की है अनरेस्ट इंडिया, एक बुक है जिसमें वैलेंटाइन शिरोल ये एक अंग्रेज है। ये बच्चों कौन है? वैलेंटाइन शिरोल ये एक अंग्रेज है, और इस अंग्रेज ने एक किताब लिखी थी अनरेस्ट इंडिया, और ये अनरेस्ट इंडिया के अंदर ये कहा कि स्वामी जी जो है वो इंग्लिश यानी जो जितने भी अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की जो भारत में जो राजनीति है, अंग्रेजों की जो भारत में जड़ें जो जमी हुई है, उन जड़ों को खोखला करने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती है। यानी अंग्रेजों को यहाँ से भारत से विदेश बाहर निकालने वाले जो है वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अंग्रेजों की जड़ों पर हमला कर रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती। अंग्रेजों की जो जमी जमाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो व्यवस्था जमी हुई है, जो यहाँ व्यापारिक और अंग्रेजों के व्यापार को तो 1833 के चार्टर एक्ट में ही समाप्त कर दिया था। तो यहाँ के अंग्रेज जो यहाँ प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था और भारत में जो धन निष्कासन चल रहा था, उस पर प्रहार किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए वैलेंटाइन शिरोल ने ये कहा कि ये अंग्रेजों की जो जमी जमाई व्यवस्था पर हमला करने वाले कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती को एक क्षेत्र में नहीं देखा जाएगा बच्चों, ये ऐसे धर्म सुधारक थे जिनको हम विभिन्न पक्षों में देखा जाएगा। हम इसका विकेंद्रीकरण करके इसको देखा जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अलग एक केंद्रीकरण में एक विचारधारा में नहीं देखा जाएगा, अनेक विचारधाराओं में इसका हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, और इसका जो संरक्षण के भाव में देखा जाएगा, तार्किकता के भाव में देखा जाएगा, चिंतन के भाव में देखा जाएगा। तो यहाँ जीवनी में मैंने अभी आपको ये बताया कि इस तरह इनका जीवन था, और फिर इन्होंने 1874 की बात करें बच्चों, 1874 में इन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ लिखा था। ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ हिंदी में लिखा था। अब मूल रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए गुजराती भाषा जानते थे, लेकिन एक धर्म सुधारक का नाम आप जरूर सुने होंगे, और उस धर्म सुधारक का नाम है केशव चंद्र सेन। इस केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद सरस्वती से इनकी मुलाकात कोलकाता में हुई थी। बंगाल की राजधानी कोलकाता थी, कोलकाता में इनकी मुलाकात हुई थी। केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा कि आज से तुम हिंदी बोलो और हिंदी पर ही सबसे ज़्यादा बल देना, और तुम जो किताब लिखो अपनी उस किताब को भी, सत्यार्थ प्रकाश को भी किस में लिखोगे? हिंदी में ही लिखोगे। 1882 में जाकर इसका संशोधित रूप प्रकाशित हुआ था बाद में जाके। 1874 के बाद में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ गए? बम्बई गए बच्चों। कौन सी जगह गए? बम्बई। और बम्बई में जाके इन्होंने एक संस्था की स्थापना कर दी, जिसे आज हम आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज में 10 सिद्धांत थे। प्रमुख रूप से कितने सिद्धांत थे? 10 सिद्धांत थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का मतलब होता है पवित्र, यानी
आर्य जो यहाँ ऋग्वेदिक काल में जो आर्य आए थे और जिन्होंने वेदों की रचना की थी, उन्हीं के आधार पे नाम रखा था आर्य समाज। यहाँ सत्यार्थ प्रकाश का मतलब होता है सत्य की खोज, सत्य का प्रकाश। सत्य का प्रकाश क्या होता है? सत्यार्थ प्रकाश होता है। और सत्यार्थ प्रकाश के बाद 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर 1876 की बात करें तो 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती 1876 के उन्होंने भारत में सबसे पहले ये ऐसे एक धर्म सुधारक थे दयानंद जी, जिनको महर्षि की उपाधि भी दी गई थी। ये एक ऐसे इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर स्वराज्य शब्द, कौन सा शब्द बच्चों? स्वराज्य शब्द। भारत भारतीयों का है, ये कहने वाले सबसे पहले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए, भारत में सबसे पहले कहने वाले यही थे। और इनके बाद स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। वो बाल गंगाधर तिलक कहे थे। और सबसे पहले भारत में कहने वाले स्वराज्य शब्द को कहने वाले कौन थे? यही थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 1876 की बात है ये। 76 के एक साल बाद ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब स्वराज्य शब्द का उल्लेख किया था और पूरे भारत में इसकी चर्चा हो गई थी, उसके एक साल बाद ही 1877 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती लाहौर में गए थे और वहाँ एक आर्य समाज की एक शाखा बना दी थी। लाहौर जो पहले पंजाब में ही आता था और उधर लाहौर और पंजाब के लाला लाजपत राय पक्के आर्य समाजी थे। लाला लाजपत राय क्या थे बच्चों? पक्के आर्य समाजी थे। और भगत सिंह का नाम सुने होंगे, भगत सिंह भी पक्के आर्य समाजी थे। और इधर 77 में लाहौर में इसकी एक शाखा बनाई। तो आर्य समाज की हमने बात कर ली। आर्य समाज के अगर जो 10 सिद्धांत है, 10 सिद्धांतों में अगर बात की जाए तो बच्चों आर्य समाज का जो नियम होता था, प्रत्येक रविवार को वहाँ एक हवन का प्रोग्राम होता था और यज्ञ विधान होते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो भजन हैं वो गाए जाते थे, वेदों की ओर लौटो, और पूरे भारत को अलग जगाने के भजन गाए जाते थे। वेदों का ज्ञान वितरित किया जाता था। मोक्ष है, उपनिषद है, पुराणों का ज्ञान दिया जाता था। परम पिता परमात्मा, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया जाता था इस शाखा के अंदर। इस आर्य समाज का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह ओम था। ओम का आह्वान किया जाता था, गायत्री मंत्रों का आह्वान किया जाता था। इस तरह इसके 10 सिद्धांत थे। अपने जो आय जो होती थी उसका 1/10 भाग आर्य समाज में जमा कराना होता था। स्वामी दयानंद सरस्वती के इन सब चीज़ों को देखने के बाद अब हम सामाजिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान को देखेंगे कि समाज के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या योगदान रहता है। समाज के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जो उन्होंने छुआछूत, जाति प्रथा है, भेदभाव है, असमानता की भावना है, पुरोहितवाद पे, ब्राह्मणों पे सर्वाधिक खंडन करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कि पुरोहित जो भी है, जितना भी पुरोहित ब्राह्मणवादी जो हैं, जो अपना घर भरते हैं और जो दान लेना और दान देना अच्छे दान लेना नहीं जानते हैं, हवन का जो पुरोहितवाद है, ब्राह्मणवादी विचारधारा के घोर विरोधी कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सत्य पे चलने वाला, हिंसा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते थे, अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। समाज के अंदर फैली हुई जो सामाजिक बुराइयां उसको दूर करने के लिए इन्होंने यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने बच्चों क्या चलाया था? एक आंदोलन चलाया था। और इसी आंदोलन को क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन है? ये एक शुद्धि आंदोलन है। शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है, भारत में जब अंग्रेज आए थे तो 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर ईसाइयों को भी भारत में अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था। शुद्धि आंदोलन क्या है? ये मैं बता रहा हूँ बच्चों। शुद्धि आंदोलन क्या है? शुद्धि आंदोलन किसे कहा जाता है? इसकी जड़ें कहाँ से शुरू होती है? तो 1833 के चार्टर एक्ट से शुरू होती है कि ईसाई लोग यहाँ आ गए थे। भारत के लोगों के विशेषाधिकारों को समाप्त नहीं करने की बात कहकर हिंदू धर्म के लोगों को जबरन ईसाई बनाया जा रहा था। उनको ये कह रहा था कि तुम्हारी संपत्ति को नहीं छीना जाएगा, तुम्हारे जो है
घर का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों की फीस नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत सारे विशेषाधिकार दिए जाएंगे अगर तुम ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेते हो। अगर तुम ईसाई धर्म को ग्रहण करोगे तो तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, और ये सब सुविधाएं कौन देगा? ईसाई धर्म ये सारी सुविधाएं तुम्हें प्रदान करेगा। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो ये सारी सुविधाओं से तुम्हें वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह से हिंदुओं पर प्रेशर बना के ईसाई धर्म ने कई हिंदुओं को, बहुत सारे हिंदुओं को क्या बना दिया बच्चों? इस्लाम धर्म यानी ईसाई धर्म के अंदर उनको ईसाई धर्म उनको ग्रहण करवा दिया, और वो ईसाई धर्म को ग्रहण करने के बाद हिंदू से वो लोग क्या बन गए थे? ईसाई बन गए थे। वो उनकी मजबूरी थी, और मजबूरी में वो हिंदू धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में घर घर पे गए थे, और घर घर पे जाके तो पूछा कि भाई तुम लोग हिंदू थे, तुम ईसाई कैसे बन गए? सारी कहानी उनको सुनाई, और जब सारी कहानी उन लोगों ने सुनाई कि ऐसा हमारे साथ में हुआ था, तो सभी लोगों को आर्य समाज में ले गए थे, एक हवन किया था, और मंत्रों के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी ईसाइयों को वापस हिंदू धर्म में ग्रहण करवाया। और वो जो हिंदू धर्म के लोग जो थे, जो ईसाई धर्म के लोग जो थे, वो वापस हिंदू धर्म में परिणित हो गए थे। इसी को शुद्धि आंदोलन कहते हैं। भारत में इतना महान कार्य करने वाला धर्म सुधारक केवल स्वामी दयानंद सरस्वती था। ये समाज के अंदर ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। राजनीतिक क्षेत्र में अभी मैंने आपको बताया कि स्वराज्य की भावना, स्वराज्य जो शब्द होता है बच्चों, सबसे पहले देने वाले राजनीति के अंदर केवल स्वामी दयानंद सरस्वती थे। धर्म सुधारक आंदोलन में राजा राम मोहन राय भी आए थे, विवेकानंद भी, राजा राम मोहन राय भी थे, विवेकानंद भी थे, और आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इनकी जो राजनीति थी, इन्होंने कहा कि कितना भी बुरा से बुरा हमारा देश, वो कितने भी अच्छे से अच्छे स्वदेशी यानी अंग्रेजों से बहुत अच्छा है, कि हमारा देश कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन विदेशियों से तो हमारा देश बहुत 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 अच्छा है। एकमात्र ये कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1911 की जनगणना जब हुई थी, 1911 की जनगणना के आधार पर वहाँ एक अध्यक्ष थे, ब्लंट। कौन है बच्चों? ब्लंट। और इस अध्यक्ष 1911 की जनगणना के अध्यक्ष ब्लंट ने ये कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो ना केवल एक महान देशभक्त हैं, ना केवल वो धर्म सुधारक है, बल्कि एक महान देशभक्त भी है, जिन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जगाया था। राजनीतिक क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो 1857 की क्रांति के 5 जो क्रांतिकारी थे उनसे भी मिले थे। पहला क्रांतिकारी कौन था? नाना साहब। स्वामी दयानंद सरस्वती नाना साहब से मिले थे। दूसरा अजीमुल्ला खान से ये मिले थे। तीसरा तात्या टोपे से भी ये मिले थे। नाना साहब से मिले, अजीमुल्ला खान से मिले, तात्या टोपे से मिले, बाला साहब से मिले, और एक वीर कंवर, जगदीश वीर कंवर जो थे उनसे भी मिले। तो कितने हो गए? 5 लोगों से। 1857 की क्रांति के 5 जो नेता थे अलग अलग जगहों के, उन 5 नेताओं से मिलने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनसे मुलाकात की, और भारत में एक राष्ट्रीय 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का एक उनका हौसला और उनके जज्बे को जगाया। नाना साहब थे, अजीमुल्ला खान थे, तात्या टोपे थे, बाला साहब थे, और वीर जगदीश कंवर थे। 5 ही लोग 1857 की क्रांति से संबंधित थे। अगर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी थे, अनुयायियों में स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों में अगर मैं बात करूं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 लोगों के नाम। पहला नंबर लाला हंसराज जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। लाला हंसराज। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो शरदानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। इनको मुंशी राम भी कहा जाता है, मुंशी राम भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे। लाला लाजपत राय पंजाब का शेर कहते थे इनको, लाला लाजपत राय को। ये इनके अनुयायी थे। एस राधाकृष्ण इनके अनुयायी थे। लाला हंसराज हो गया, शधानंद मुंशी राम हुआ, लाला लाजपत राय है, एस राधाकृष्ण है, और
स्वामी दयानंद सरस्वती के ये अनुयायियों को आगे हम देखेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद शैक्षणिक संस्था जो था उसमें विभाजन हुआ था। एक तो प्राचीन काल से जो गुरुकुल चले आ रहे थे और बाद में 1902 के अंदर तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थापित किया गया था। और इधर की बात करें तो 1886 के अंदर 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। 1886 में लाला लाजपत राय और लाला हंसराज इनके नेतृत्व में एक DAV कॉलेजों की स्थापना हुई थी। DA दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर के अंदर धीरे धीरे सभी जगह इनकी शाखाएं स्थापित हो गई थी। वो शैक्षणिक क्षेत्र जब आएगा उस मुद्दे पे हम बताएंगे बच्चों। राजनीतिक क्षेत्र पे यहाँ पूरी बात हुई। राजनीतिक क्षेत्र पे पूरी बात होने के बाद अब हम यहाँ आध्यात्मिक दर्शन में वेद है, पुराण है, उपनिषद है और मोक्ष पर है, कर्म पुनर्जन्म की बात करते हैं। अहिंसा के सिद्धांत पे चलते हैं, अहिंसा के सिद्धांत पे और प्रकृति की उपासना पर बल, देवताओं की उपासना के द्वारा मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, पुरोहितवाद पर खंडन किया गया, स्वराज्य पर हमने बात कर ली, यहाँ हिंदी शब्द पर हमने बात कर ली। हिंदी राष्ट्र की लैंग्वेज जो है वो हिंदी पर बल देने वाले सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ग्रंथ पर हमने बात कर ली। अब हम शिक्षा के क्षेत्र पर बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या योगदान था। शिक्षा में स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या योगदान था। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो प्राचीन काल से जो प्राचीन मूल रूप से गुरुकुल बनाए हुए थे जिनमें मंत्रों को कंठस्थ याद किया जाता था। बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता था। संस्कार कितना है, संस्कार जो है वो 16 संस्कार हैं बच्चों। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार का मतलब होता है बच्चा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 5-6 साल का तो उसको गुरु के पास में जनेऊ पहना के उसको गुरु के पास में ले जाकर और गुरु के पास ले जाकर अध्ययन करवाया जाता है। गुरु उसको मंत्रों का ज्ञान करवाया, गुरु अपने गुरुकुल में उसको रख लेता है और इसी को गुरुकुल में रहना और गुरु के पास रहना, गुरु के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी घर से स्कूल की ओर प्रस्थान करना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। अब गुरुकुल में ही उसकी विद्या शुरू हो जाती है और वह वहीं आश्रमों की 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रमों का कर्तव्य यहीं गुरुकुल में रहता हुआ वह ब्रह्मचर्य के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा और गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ आश्रम से वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करेगा। तो मूल रूप से यहाँ क्या स्थापित किया गया था? गुरुकुल स्थापित किया गया था। और ये गुरुकुल कहाँ स्थापित किए गए थे? हरिद्वार के कांगड़ी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। हरिद्वार में कांगड़ी नामक स्थान पे, हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुलों की स्थापना की गई थी। और यहाँ लाहौर के अंदर ये 1902 में इनकी स्थापना हुई थी। इनकी स्थापना करने का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है? श्रद्धानंद को दिया जाता है। श्रद्धानंद को ही मुंशी राम कहते हैं। मुंशी राम किसको कहते हैं? श्रद्धानंद को कहते हैं। जो प्राचीन परंपरा, प्राचीन वैदिक विचारधारा पे और संस्कृत पे सबसे ज़्यादा बल देते थे, हिंदी और संस्कृत पे, और पश्चिमीकरण के आधार पे जो विश्वविद्यालय बने थे वो 1886 के अंदर DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कहा जाता था। इनको क्या कहते थे? दयानंद एंग्लो वैदिक कहते थे। दयानंद एंग्लो वैदिक इनको कहा जाता था। शिक्षा के कितने पार्ट हैं यहाँ पे? एक तो 2 पार्ट है, गुरुकुल है और दूसरा DAV है। तो इस तरह विभाजन हुआ यहाँ पे। और आर्य समाज की जिस तरह से शाखाएं अलग अलग जगह शाखाएं हो गई थी, उनमें परिवर्तन आ गया था। उसी प्रकार से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का आज हमने इतनी विस्तृत रूप से चर्चा की थी। जन्म पढ़ा था, जन्म स्थान देखा था, जीवनी देखी थी, आर्य समाज के 10 सिद्धांत देखे थे, सामाजिक क्षेत्र में शुद्धि आंदोलन देखा था, राजनीतिक क्षेत्र में स्वराज्य को हमने देखा था। 1857 की क्रांति के 5 नेताओं से ये मिले थे, बातचीत की थी। राष्ट्रीय क्रांति में इन्होंने अपना योगदान दिया था। हरिजनों के उत्थान में इन्होंने अपना योगदान था। सबसे पहले बहिष्कार का प्रयोग करने वाले
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने वाले लाहौर की शाखा से ही आर्य समाजी लोग थे। और भगत सिंह पक्के आर्य समाजी थे, लाला लाजपत राय पक्के आर्य समाजी थे। आध्यात्मिक दर्शन का हमने देखा। फिर दो बातों की इन्होंने खंडन की थी। अद्वैतवाद शंकराचार्य का सिद्धांत होता। शंकराचार्य का सब बच्चों को पता है कि केरल के केलाड़ी गांव में शंकराचार्य का जन्म हुआ था और वो शिव धर्म को मानते थे। अद्वैत मत का मत दिया था शंकराचार्य ने। इसी अद्वैत मत का खंडन करने वाले कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वल्लभाचार्य का विशिष्टवाद जो है, वल्लभाचार्य के विशिष्टवाद का खंडन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद हमने यहाँ देखा सत्यार्थ प्रकाश का हमने पूरी विस्तृत से, ये एक हिंदी भाषा में लिखा गया, 1882 में संशोधन से ये प्रकाशित किया गया था। बम्बई के आर्य समाज की हमने बात कर ली थी। फिर केशव चंद्र सेन, जो कि फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन जीके वाले पेपर में ये आया था कि केशव चंद्र से पिछले 2018 के अंदर ये जीके वाले पेपर में आया था कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था, हिंदी बोलना शुरू किया था। वो केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये किया था। हालांकि उनकी मूल भाषा तो गुजराती थी, वो गुजराती को अच्छी तरह से जानते थे। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल को हमने देख लिया, डीएवी कॉलेजों को हमने देख लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।